सोचिए आप एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पे जब आप पहुंचते हैं तो आपका जो बॉस होता है वो मीटिंग करता है और मीटिंग में ये कहता है कि जितने भी कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं वो अपना संपत्ति का ब्यौरा 1 से 2 दिन के अंदर अगर जो कंपनी को नहीं देते हैं तो उनको अगले दिन निकाल दिया जाएगा। तो ये सुनते हुए जितने भी वहां के कर्मचारी थे वो भाई एकदम टेंशन में आ जाते हैं और जो उसमें से ईमानदार होते हैं वो सोचते हैं कि चलो भाई मैं सुबह अपनी डॉक्यूमेंट्स ला करके जमा कर दूंगा, और जो बेईमान होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अरे भाई ये तो बहुत बड़ा टेंशन है, दूसरी कंपनी बदल लेते हैं। लेकिन नियम ये है कि अगर जो उस कंपनी को छोड़ करके आप जाएंगे तो आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तो इस चीज को देखते हुए वहां के कर्मचारियों ने क्या किया कि जैसे तैसे करके अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया, क्योंकि भाई नौकरी का सवाल है। अब हम आ जाते हैं, आपको एक ऐसी कहानी फिर से और सुनाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की है। अब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्थान है जहां पर अन्य जितने भी हाई कोर्ट हैं देश की वो सभी इसके अधीन में काम करती हैं। अब हम बात करने वाले एक ऐसे ही हाई कोर्ट के बारे में और वहां के एक जज के बारे में। तो मैं बात कर रहा हूं दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा जी के बारे में। और वहां पे जब उनके बारे में बात की जाती है तो सड़क से लेकर के संसद तक इस समय बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है। और पूछिए चर्चा का कारण क्या है। चर्चा का कारण ये है कि जब उनके घर आग लगती है तो उनके एक ऐसा भी कमरा है जहां पर सिर्फ नोटों की गड्डियां मिलती हैं, और उस नोट की गड्डियां जब मिलेंगी, सोशल मीडिया का जमाना है तो उस पर चर्चा तो होगी। तो सड़क से लेकर के संसद तक यह बात फैलती है कि क्या न्यायपालिका में पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि भाई अगर जो किसी जज के घर इतनी सारी संपत्ति मिल जाए तो इसके बारे में तो एक टेंशन की बात बनती है। और देश में पक्ष और विपक्ष दो चीजें हैं, तो विपक्ष इस पर बहुत ज्यादा हमलावर हो जाता है, वहीं पक्ष के भी कुछ लोग इस पे हमलावर होते हैं। अब हम आते हैं, अब आपको लेकर के चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने सालों पहले एक ऐसे नियम लाए थे कि जितने भी देश के न्यायमूर्ति होंगे वो सभी क्या करेंगे, जज के सहित सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो भी अपनी स्वेच्छा के अनुसार, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो अपनी वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे, और वहीं जो हाई कोर्ट के होंगे वो हाई कोर्ट की संपत्ति पे वेबसाइट पे अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। लेकिन चर्चा यहाँ पे नहीं रुकती है। चर्चा यहाँ पर इसलिए होती है क्योंकि देश भर में न्यायमूर्तियों की संख्या कितनी है, 763। अब आप सब पूछेंगे कि इतनी ज्यादा संख्या कैसी होगी, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि देश भर में पूरे भारतवर्ष में 25 हाई कोर्ट हैं और 25 हाई कोर्ट में 763 न्यायमूर्ति हैं। अब उन 763 में से मात्र 57 ऐसे न्यायमूर्ति हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, तो वहां पर उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। अब आप सोच सकते हैं 763 में से मात्र 57 लोग 706 लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना स्वेच्छा से देना है, फिर भी वो देना जायज नहीं समझे। अभी काफी लोगों की चीजें पेंडिंग में है, कुछ लोग और भी लगाए हुए हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है जहां पर 763 लेगा और जो 57 लोग मात्र देते हैं वहां पे संपत्ति का ब्यौरा, तो देश के न्यायपालिका पे तो पारदर्शिता के चिन्ह खड़े ही हो जाते हैं कि जिस देश में न्यायपालिका की मूर्ति, जो न्याय की मूर्ति कहे जाने वाले, जहां पर देश के अन्य विभाग से लोग जब प्रताड़ित हो जाते हैं तो वो सिर्फ न्यायपालिका की तरफ रुख करते हैं और वहां पर वो अपनी न्याय की मांग करते हैं। और उस न्यायमूर्ति के वजह से आज एक ऐसा पूरे देश में न्यायमूर्तियों के खिलाफ एक कह सकते हैं कि जो संकोच पैदा हो रहा है ईमानदारी को लेकर के, उस चीज पे बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है। और मैं आपको बता दूं 100% में से मात्र 7% ही ऐसे न्यायमूर्ति हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। और यहां तक कि जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना जी, उन्होंने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे नहीं दिया है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले एक प्रस्ताव भी लाया और उसको पास भी कराया कि स्वेच्छा से सबसे पहले अगर जो आप किसी भी न्यायमूर्ति बनते हैं तो आप साल की शुरुआत में ही अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा आप हमें ला करके दे दीजिए। लेकिन भारत के देश लोग के इसके बारे में चर्चा नहीं होगी, कहीं भी मीडिया में आपको ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेगी। और मैं आप सभी को बता दूं, ये तो मात्र 25 हाईकोर्ट में से 7% जो लोग दिए हैं वो सिर्फ मात्र 18 हाईकोर्ट ऐसे हैं जहां के न्यायमूर्ति देने के लिए आए ही नहीं भाई, संपत्ति का ब्यौरा देने ही नहीं आए। और सिर्फ 25 हैं तो 18 2 7 ऐसे हाईकोर्ट हैं जहां से इतने लोग मिल करके दिए, मात्र 57 लोग। और उनमें से भी सबसे ईमानदारी की अगर जो बात किया जाए हम लोगों के लहजे में,
तो हिमाचल प्रदेश में 12 न्यायमूर्ति हैं और 12 में से 11 ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा ला करके हाईकोर्ट के वेबसाइट पे, वहां की हाईकोर्ट की वेबसाइट पे उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा डाली। और सबसे पहले मैं बात करूं यूपी के इलाहाबाद की हाईकोर्ट में, भाई वहां पे अभी भी कोई भी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया है। और मैं ये कटिंग उठाया था भाई हिंदुस्तान के चैनल से, तो मैं सोचा कि आप सभी को ये बात बताने की जरूरत है और आप सभी के बीच में ये छोटा सा वीडियो लेकर के आया और सोचा आपको ये बताना भी जरूरी है कि देश में ईमानदारी की परख अगर जो करनी हो तो सबसे पहले उस न्यायमूर्ति से करिए। और मैं संजीव खन्ना जी से कहूंगा कि इस पर थोड़ा सा आप रुख और भी तेज करिए, क्योंकि देश के लोग अगर जो न्यायमूर्ति पर ही विश्वास उठाना बंद कर देंगे, न्यायपालिका पर ही सवाल करना चालू कर देंगे, तो वहां की स्थिति क्या होगी। तो इस चीज पे आप सभी का क्या कहना है जरूर से बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो भी चीज लिखना हो आप अपनी बात, मैंने भी अपनी बात जो कहना था आप सभी के बीच पहुंचाना था वो सब चीज मैंने कर दिया। तो ये शायद मेरी दूसरी वीडियो होगी इस पेज पे और इस चैनल पे शायद दूसरी या तीसरी वीडियो होगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।